हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 23 जुलाई। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे, डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। हाल ही में उड़ीसा की एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है ध्रुवास्त्र। उड़ीसा की एकीकृत परीक्षण रेंज से ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल ट्रायल किया गया। यह एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रोटोटाइप है। इस मिसाइल का डायरेक्ट मोड और अटैक मोड दोनों में सफल परीक्षण किया गया है। तो ध्रुवास्त्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दें। यह जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है वो 4 से 7 किलोमीटर है और इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। इसका जो पूर्व नाम था वह नाग था। नाग मिसाइल के नाम से जानी जाती थी। यह मिसाइल सभी मौसमों में दिन और रात के समय सक्षम है और यह युद्ध टैंक आदि को भी नष्ट कर सकती है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह था गुलबेगियन पुरस्कार। यह पुरस्कार उनको मानवता और पर्यावरण के लिए किए गए कार्यों के संदर्भ में दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को पुरस्कार स्वरूप 1 मिलियन यूरो की राशि प्रदान की गई है। हालांकि उन्होंने यह राशि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में केंद्रीय संगठनों को दान करने का निर्णय लिया है। तो गुलबेगियन पुरस्कार, इसकी जो स्थापना है यह 1976 में की गई। कैलुस्टे गुलबेंकिन फाउंडेशन एक संस्था है जो इस पुरस्कार को हर साल देती है और ये पुर्तगाल के समारोह में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ग्रेटा थनबर्ग जो एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानव संगठन से लोगों को अवगत कराने का कार्य है। ग्रेटा थनबर्ग को साल 2019 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया। हाल ही में भारत ने सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर अपनी दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा नामक रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो यह है द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिक्स फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह एक स्वैच्छिक रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। रिपोर्ट में भारत द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। सतत विकास के बारे में आपको कुछ बता दें। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरी करने की शर्तों का उल्लंघन के भी न करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो संसाधन है हम उनका इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी को उन संसाधनों को कमी न हो। सतत विकास लक्ष्य जो यह स्थापित किए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इनको अपनाया गया था 2015 में और इसके लिए जो लक्ष्य है इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है 2030 तक। इसमें टोटल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं। हालांकि जो रिपोर्ट है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा नामक रिपोर्ट, यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। तो नीति आयोग के बारे में आपको बता दें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के हब हैं टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवोन्मेषण। नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण के साथ विकास करना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डॉल्फिन की जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो यह था मध्य प्रदेश। रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 4 सालों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। साल 2016 में वहां पर जहां 78 डॉल्फिन थी, अब यह संख्या 68 रह गई है। चंबल नदी के डॉल्फिन के संदर्भ में अधिकतम वहनीय क्षमता 125 है। डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु भी कहा जाता है। यह बेसिकली असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि एरियाज में मिलती है। और नदी प्रणाली जहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र। साइट्स की जो सूची है उसमें परिशिष्ट 1 में है और IUCN की जो लिस्ट है उसमें एक्सटिंक्ट लुप्तप्राय में इसे घोषित कर रखा है कि अभी इसकी जो संख्या है वह काफ़ी कम होने लगी है। IUCN के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है, जो प्रजातियाँ विश्व भर में लुप्त हो रही हैं उसमें इसे लुप्तप्राय की श्रेणी में रख। तो दोस्तों, अभी हाल ही में तबलीगी जमात के काफ़ी जो मुस्लिम लोग थे तो जो कोरोना काल में दिल्ली में पकड़े गए, उनको हाल ही में रिहा किया गया। तो उनको किस आधार पर रिहा किया गया? वह प्ली बार्गेनिंग था। तो प्ली बार्गेनिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दें तो इसके अंदर आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। इसके तहत ही तबलीगी जमात के काफ़ी लोगों को रिहा किया गया। इसमें अभियुक्त और अभियोजन के बीच मामले की सुनवाई से पूर्व भी समझौता किया जाता है। तो CRPC में वर्ष 2006 में संशोधन करके इसे लागू किया गया था। इसके लिए CRPC के अध्याय 21A की धारा 265A से लेकर 265L तक संशोधन किया गया। तो जिन लोगों पर यह लागू नहीं होता वे हैं
जिन्हें 7 साल से अधिक की सज़ा दे दी गई है, या फिर जो आजीवन कारावास है, या फिर जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा तक दी गई है। ऐसे लोगों पर यह अपराध दंड सौदेबाजी लागू नहीं होती है। हालांकि इसको लागू करने के बाद में प्ली बार्गेनिंग को काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे शीघ्र सुनवाई, मामलों के परिणाम पर अनिश्चितता समाप्त होगी और केस की लागत से भी काफ़ी मुक्ति मिलेगी। भारत ने किस देश के साथ अपनी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो यह है मालदीव। स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह दक्षिण कोरिया। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है अभी हाल ही में? तो यह है उड़ीसा। आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो यह दिल्ली। इस योजना के तहत लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। इससे लोगों को राशन की दुकानों पर नहीं आना पड़ेगा और इससे भीड़ भी काफ़ी कम होगी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी काफ़ी कम होगा। तो दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और क्षेत्रफल है इसका टोटल 1484 वर्ग किलोमीटर। अभी हाल ही में राफेल डील सौदा जो काफ़ी सुर्खियों में था, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जुलाई के अंत तक भारतीय वायुसेना में लगभग 5 राफेल फाइटर जेट शामिल हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 29 जुलाई के आसपास ये 5 फाइटर जेट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन में शामिल कर लिए जाएंगे। राफेल फाइटर जेट से संबंधित डील भारत और फ्रांस के बीच 2016 में हुई थी, जिसके तहत 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट को खरीदने पर मंजूरी समझौता हुआ था। राफेल फाइटर जेट्स इसकी जो निर्माता कंपनी है वह है डसॉल्ट विमानन कंपनी, जो फ्रांस की है। यह एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह लड़ाकू विमान पोटेंट मेट्योर मतलब दुश्मन को हवा से हवा में मार गिराने की तकनीक और स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से लैस है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से बने। बाकी आप अन्य किसी टॉपिक पर हमारी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।